नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कहानियों में। हम आपको सुना रहे थे सिंहासन बत्तीसी की कहानियाँ। 7 पुतलियाँ अपनी अपनी कहानी सुनाकर उस सिंहासन का छोड़कर जा चुकी हैं। 7 दिन बीत चुके हैं। अब राजा भोज 8वें दिन फिर पुनः राज दरबार में सिंहासन पर बैठने के लिए जाते हैं। फिर एक पुतली 8वीं पुतली उस सिंहासन में से जागृत होती है और फिर राजा को बैठने से रोक देती है। उसने कहा, ठहरो राजन, अभी तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हुए हो। अगर तुम मानते हो कि तुम भी राजा विक्रमादित्य की तरह महान हो तो अवश्य बैठ सकते हो, पर पहले अपना आत्म मूल्यांकन करो और उसके लिए मैं तुम्हें एक राजा विक्रमादित्य की कथा सुनाती हूँ। कहानी कुछ इस प्रकार थी। एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक बढ़ई आया। उसने राजा को काठ का एक घोड़ा दिखाया और कहा कि यह न तो कुछ खाता है न पीता है और जहां चाहो वहां ले जाता है। राजा ने उसी समय दीवान को बुलाकर 1 लाख रुपया देकर उसे ले लिया। दीवान बोला, यह तो काठ का है और इतने दाम का भी नहीं है। राजा ने गुस्से में आकर 2 लाख रुपए के लिए कह दिया। दीवान चुप रह गया। उसने जितने राजा ने कहा उतने रुपए दे दिए। रुपए लेकर बढ़ई चलता बना, पर चलते चलते वह कह गया कि इस घोड़े को ऐंड लगाना, कोड़ा मत मारना। एक दिन राजा ने उस पर सवारी की, पर बढ़ई की बात भूल गए और घोड़े को कोड़ा मार दिया। कोड़ा लगना था कि घोड़ा हवा से बातें करने लगा और समुद्र पार ले जाकर उसे जंगल में एक पेड़ पर गिरा दिया। लुढ़कते हुए राजा नीचे गिर गए। संभलने पर उठे और चलते चलते एक ऐसे बीहड़ वन में पहुंचे कि निकलना मुश्किल हो गया। जैसे तैसे राजा विक्रमादित्य वहां से निकले। 10 दिन में 7 कोस चलकर वह ऐसे घने जंगल में पहुंचे जहां हाथ तक नहीं सूझता था। चारों तरफ शेर चीते दहाड़ते थे। राजा घबरा गए। कहीं भी कोई रास्ता उन्हें नहीं सूझ रहा था। आखिर 15 दिन भटकने के बाद एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पर एक मकान था। उसके बाहर एक ऊंचा पेड़ और 2 कुएं थे। पेड़ पर एक बंदरिया थी। वह कभी नीचे आती तो कभी ऊपर चढ़ जाती। राजा पेड़ पर चढ़ गए और छिपकर सब हाल देखने लगे। दोपहर होने पर वहां एक यति आया। उसने बाईं तरफ के कुएं से एक चुल्लू भर पानी लिया और उस बंदरिया पर छिड़क दिया। वह तुरंत ही एक बड़ी ही सुंदर स्त्री बन गई। यति पहर भर उसके साथ रहा, फिर दूसरे कुएं से पानी खींचकर उस पर डाला कि वह बंदरिया बन गई। वह पेड़ पर फिर जा चढ़ी और यति गुफा में चला गया। राजा को यह देख बड़ा अचंभा हुआ। यति के जाने पर राजा ने भी ऐसा ही किया। पहले कुएं में से पानी निकाला और बंदरिया के ऊपर छिड़क दिया। पानी पड़ते ही बंदरिया फिर सुंदर स्त्री बन गई। राजा ने जब प्रेम से उसकी ओर देखा तो वह बोली, हमारी तरफ ऐसे मत देखो, हम तपस्वी हैं, हम तुम्हें साप दे देंगे और तुम भस्म हो जाओगे। राजा ने कहा कि मेरा नाम विक्रमादित्य है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राजा का नाम सुनते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे महाराज, तुम अभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो यति आएगा और हम दोनों को साप देकर भस्म कर देगा। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और इस यति के हाथ में कैसे पड़ी? वह बोली कि महाराज, मेरे पिता कामदेव और माँ पुष्पावती हैं। जब मैं 12 वर्ष की हुई तो मेरे माँ बाप ने मुझे एक काम करने के लिए कहा। मैंने उसे नहीं किया। इस पर उन्होंने गुस्सा होकर मुझे इस यति को दे डाला। यह मुझे यहाँ ले आया और बंदरिया बनाकर रखता है। सच है, भाग्य के लेखे को कोई मिटा नहीं सकता। राजा ने कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। इतना कहकर उसने दूसरे कुएं का पानी छिड़ककर उसे फिर बंदरिया बना लिया। अगले दिन वह यति आया। जब उसने बंदरिया को स्त्री बना लिया तो वह बोली, मुझे कुछ प्रसाद दो। यति ने एक कमल का फूल दिया और कहा, यह कभी कुमलाएगा नहीं और रोज 1 लाल रत्न देगा, इसे संभाल कर रखना। यति के जाने पर राजा ने बंदरिया को स्त्री बना दिया। फिर अपने वीर वेतालों को बुलाया। वे आए और तख्त पर बिठाकर उन दोनों को ले चले। रास्ते में यति का दिया लाल रत्न उगलने वाला फूल राजा ने एक सुंदर खेलते हुए बालक को दे दिया। बालक फूल लेकर घर चला गया। राजा स्त्री के साथ अपने महल में आ गए।
अगले दिन कमल में से एक लाल रत्न निकला। इस तरह हर दिन निकलते निकलते बहुत से लाल रत्न इकट्ठे हो गए। एक दिन उस बालक का पिता उन्हें बाजार में बेचने गया। कोतवाल ने उसे पकड़ लिया और पकड़कर राजा के पास ले गया। लड़के के बाप ने राजा को सब हाल ठीक ठीक कह सुनाया और बताया कि उसे नहीं पता यह फूल बालक के पास कहाँ से आया, लेकिन हर दिन इसमें से एक रत्न निकलता है। जब राजा ने यह सुना तो उसे सब याद आ गया। कोतवाल को हुक्म देकर दिया कि वह उसे बेकसूर आदमी को 1 लाख रुपया दे। इतना कहकर पुतली पुष्पवती बोली, हे राजन, जो विक्रमादित्य जैसा दानी और न्यायी है, जो इतने अच्छे तरीके से न्याय कर सकता है, वही इस सिंहासन पर बैठ सकता है। अगर तुम इतना न्यायप्रिय राजा हो तो तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो। राजा झुंझलाकर फिर चुप रह गया और वहां से चला गया। अगले दिन फिर सिंहासन की तरफ बढ़ा तो फिर एक पुतली ने कहानी सुनाई, और वो कहानी हम आपको सुनाएंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आप कहानियाँ सुनते हैं और आपको अगली कहानी का कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस कहानी के तुरंत बाद जैसे ही दूसरी कहानी मैं अपलोड करूं, आपको वो कहानी भी सुनने को मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम मिलेंगे आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।